जो आदमी संविधान की शपथ खाता हो, संविधान के निर्माता के खिलाफ बोल रहा हो, उससे कोई निकम्मा भी हो सकता। ये जो अपमान हो रहा बाबा साहब का, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पढ़े लिखे नेता राजनीति में नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। देखिए पुतला, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला देखिए किस तरह से फूका जा रहा है और पुलिस यहाँ पर आ गई। और देखिए किस तरह से समाजवादी योजना सभा के जो नेता हैं, इन्होंने देखिए पुतला फूका और पुतला फूकने का प्रयास किया। पूरी तरीके से पुतला लेके जो है इस समय भगदड़ मच गई है। देखिए किस तरह से कोतवाल के बीच झड़प हो रही है और ये समय देखिए कोतवाल साहब ने कोतवाल जो अनु शुक्ला, इन्होंने देखिए किस तरह से देखिए पुतला देखिए यहाँ पे माहौल पूरा बिल्कुल अलग हो गया। पूरे काफी लोग आक्रोश है और पुलिस से हाथापाई कर रहे हैं, झड़प कर रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रही है। देखिए देखिए सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह देखिए सुनिए। आप देख रहे हैं देखिए समाजवादी अनूप शुक्ला ने कहा कि मैं ब्राह्मणों से लाठी चलाना, ये लाठी के दम पर पुलिस किसको दबाना चाहती है? अनूप शुक्ला जिम्मेदार है। पुलिस इंस्पेक्टर ने आदेश किया कि मैं कह रहा हूँ, बयान में कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मारिए सालों को। अनूप शुक्ला जी ने कहा कि साले हम ब्राह्मण हैं, तुम साले हो गया है और ये सभी लोग नाराज हैं। इनके जिस दिन मुसलमानों का वोट का अधिकार खत्म कर देंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। करेंगे पूरा साहब का मिशन अधूरा, करेंगे पूरा बाबा साहब। सत्रह दिसंबर को सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर एक बयान दिया गया था और उसी के लेते आपको बता दें कि सीतापुर में काफ़ी आक्रोश है। लोग जो है विपक्षी पार्टियां तमाम जो है गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी के बीच आपको बता दें कि 20 दिसंबर को समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने पुतला फूकने नहीं दिया। इसी के बीच कांग्रेस और आईपीएफ ने भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा था। और आज 21 दिसंबर को जो है सीतापुर की समाजवादी जो पार्टी है, इसके जिलाध्यक्ष और विधायक और महिला विंग्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल करके और ये सब लोग अपने कार्यालय से होते हुए ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हाथों में तख्तियां हैं और जो यहाँ पे छात्रपाल जी समाजवादी जिलाध्यक्ष है उनका पूछेंगे आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ज्ञापन चलिए बाद में लिखिए, वही बात देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा जी के पर अभद्र टिप्पणी की है, उसके करेंगे पूरा बाबा साहब का मिशन अधूरा। हम लोग जो है बाबा साहब का जो अमित शाह ने टिप्पणी अपमानजनक की है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में और देश में
ज्ञापन का कार्यक्रम है, वही ज्ञापन देने हम लोग जिलाधिकारी महोदय को जा रहे हैं। ज्ञापन देने जा रहे वही लेना वही वही हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों विरोध कर रहे हैं? जो आदमी संविधान की शपथ खाता हो, संविधान के निर्माता के खिलाफ बोल रहा हो, उससे कोई निकम्मा भी हो सकता है, उसके खिलाफ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो विपक्षी पार्टियां तोड़ मरोड़ के बयान दे रही हैं। हम कहाँ कह रहे हो, हाउस में है, प्रोसीडिंग में है, हाउस की क्लिप पे है, आप भी देखे होंगे। बाबा साहब क्या मत मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, शपथ भी खाते हो, मजाक भी कर रहे हो। इस देश के में ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई है। अमित शाह जी के बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके पक्ष में ट्वीट किए हैं। वो तो करेंगे ही करेंगे, उनको हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाना है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो साहब के लिए आप लोग आज विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल तो देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, जिलाध्यक्ष सभी लोग जा रहे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भीड़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काफी आक्रोश है इन सभी में, और लगातार विरोध कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर जो है बाबा अंबेडकर साहब की फोटो लेकर के जो है मूर्ति लेकर, यानी कि जो उनकी चित्र है उस चित्र को लेकर के लोग सभी लोग आज जो है यहाँ से देखिए जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी करते हुए, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के ये सभी लोग जो हैं आज नारेबाजी कर रहे हैं। छोटा अखिलेश एक और आज मिला है, क्या कहेंगे आप, कहाँ जा रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है बाबा साहब के खिलाफ, वो बयान माफी मांगे अमित शाह जी, हम ये कह रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आप आज समाजवादी के सिपाही बने हैं। जी बिल्कुल, हम ये जो अपमान हो रहा बाबा साहब का, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पढ़े लिखे नेता राजनीति में नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो पढ़ने के लिए आपको भी आवश्यकता है? जी बिल्कुल, हम पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? 8th क्लास। अभी इतनी छोटी सी उम्र में? जी 8th क्लास में। और इतनी छोटी सी उम्र में आपने राजनीति का क्यों थमा? आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, इस बयान के हम गौर नहीं। देखिए पुतला, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला देखिए किस तरह से फूका जा रहा है, और पुलिस इसी दौरान शहर कोतवाल में पुतला देखिए यहाँ पर आ गए। और देखिए किस तरह से समाजवादी योजना सभा के जो नेता हैं, इन्होंने देखिए पुतला फूका और पुतला फूकने का प्रयास किया। पूरी तरीके से पुतला लेके जो है इस समय भगदड़ मच गई है। एक तरफ पुलिस दौड़ा भी रही है, और ये देखिए आप देख रहे होंगे जमकर नारेबाजी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर इन्होंने पुतला जो है गेट पर रखा और पुतला जलाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, लेकिन युवजन सभा जो है समाजवादी की युवजन सभा विंग्स ने पुतला फूका है। और देख रहे किस तरह से पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए समाजवादी लोहिया वाहिनी है, यूथ ब्रिगेड है और युवजन सभा पूरी समाजवादी के नेता हैं। अंबेडकर साहब की फोटो लेकर के विरोध दर्ज करा रहे। ये पुतला है, पुतला लेकर इन्होंने जलाने का प्रयास किया था और जलाया भी था। फिलहाल पुलिस ने जो है जैसे ही ध्यान भटकाया, इन लोगों ने, सभी लोगों ने प्री प्लान किया कि पहले से वहाँ निकलेंगे और रास्ते में करते हुए पीछे होते हुए अलग से एक इन्होंने पुतला निकाला और तुरंत रैली जो चल रही थी उसी के आगे अचानक पहुंच करके आप लोग विरोध क्यों दर्ज कर रहे, गुस्सा क्यों है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता, हम सबको बोलने, बैठने, पढ़ने की आवाज। ये देखिए पुतला जलाने का प्रयास किया था पहली बार, फिर दोबारा फिर किया। देखिए किस तरह से कोतवाल की भी झड़प हो रही है, छीना झपटी और धक्का मुक्की हो रही है। और ये समय देखिए कोतवाल साहब ने कोतवाल जो शुक्ला इन्होंने देखिए किस तरह से देखिए पुतला देखिए यहाँ पे माहौल पूरा बिल्कुल अलग हो गया, लाठी तक चटकानी पड़ रही है। और ये देख रहे हैं आप किस तरह से बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए किस तरह से आक्रोश है पुलिस में भी और नाराजगी है। इन्होंने पुतला लिया, एक बार जलाने का प्रयास किया, दोबारा फिर जलाने का प्रयास किया। इसी बीच शहर कोतवाल और शुक्ला के बीच झड़प होती है और समाजवादी पूरे काफी लोग आक्रोश है और पुलिस से हाथापाई कर रहे हैं, झड़प कर रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रही है। देखिए सुन रहे हैं आप, देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहे हैं कि सर देखिए समाजवादी के नेता जो है वो किस तरह से सीतापुर शहर पुलिस से जो है लगातार भिड़ रहे हैं और यहाँ पे हंगामा काट रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से बिल्कुल देखिए
क्योंकि ये बताया गया था कि ज्ञापन देने का प्रयास किया जा रहा है और ज्ञापन देने के लिए सभी लोग निकले थे। लेकिन इसी बीच जो लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड और युवजन समाजवादी पार्टी, ये सभी कार्यकर्ता पहले आगे इकट्ठा हो जाते हैं और इसी के बीच पुतला फूंकने का प्रयास करते हैं। एक बार पुतला फूंकते हैं, दोबारा फिर जब पुलिस ने छीन लिया था उसी के फिर ये पुतला फूंकते हैं और इसी के बीच झड़प होने लगती है, काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है। पुलिस को यहाँ तक कि लाठियाँ, जो उनके डंडे हैं, पुलिस को वो भी उठाना पड़ता है। और ये देखिए पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे अब जिला कार्यालय पर जो है सभी लोग खड़े होकर के धरना दे रहे हैं। बैठ गए, देखिए अपने कैमरा पर्सन हसन गोगा से कहेंगे कि दिखाएं, बैठ गए जमीन पर ये लोग जो है। ये देखिए गेट पर कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय पर सभी लोग बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस तरह से आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से, देखिए दिख रहा होगा इंडिया की स्क्रीन पर की पुलिस है और इसी के दौरान यहाँ पर महिला भी है, जो महिला विंग्स है, ये सभी लोग बैठ गए। माहौल देखिए आप इस वक्त देख सकते होंगे, काफी आक्रोश है, कितना सभी लोग चिल्ला रहे हैं। फिर बहस देखिए हो रही है, सुनिए। आप देख रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सपा का जो झंडा लिए हैं, पुलिस कह रही है और जो समाजवादी जो नेता है उन सभी लोगों ने जो है अब पुलिस ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और देख रहे होंगे यहाँ पर कितना माहौल हो गया गहमा गहमी का, काफ़ी बहस हो रही है पुलिस और समाजवादी कार्यकर्ताओं में। हम जो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको आईने की, इसमें बहस हो रही लगातार इस्तीफे के साथ पुलिस। और देखिए काफ़ी नाराजगी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और जो हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा है वो दिखाने का आपको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से देखिए लोग चिल्ला रहे हैं कि पुलिस से भिड़ रहे हैं, पुलिस से लगातार हॉट टॉक हो रही है और पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। दिग्विजय जी क्या हुआ? देखिए ये क्या हुआ जाती है, बाबा साहब के फोटो को भी गिराया गया। क्या नौजवान अपने शांति से कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या ये कार्यक्रम में नौजवानों को माना जाएगा? उन पर लाठियां चलेगा, लाठी चलाएंगे नौजवानों पे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इसके मंशा है। ये बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं, बाबा साहब का अपशब्द करने वाले लोग हैं। एक नौजवान अगर प्रोटेस्ट हो रहा था तो लाठी चलाने की आवश्यकता क्या है? उसका अनूप शुक्ला ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए लाठी चलाना। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये लाठी के दम पर पुलिस किसको दबाना चाहती है? ये समाजवादियों को। आप लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, अचानक पुतला फूंकने का क्या प्लान? जबकि आपने देखा जब कार्यक्रम शांति से निपट रहा था तो छीना झपटी की जरूरत क्या थी? सिर्फ ये अपमानित करने वाले लोग हैं, पुलिस के दम पर लोगों को दबाने धमकाने वाले लोग हैं। लाठी डंडा कर रहे थे और वहां से रैली निकालते हुए ला रहे थे शांतिपूर्वक, अचानक पुतले का मामला कहां से आया? मैं पुतला को जो बाबा साहब का अपमान करेगा उसका पुतला नहीं जलाएंगे। संविधान में अगर नौजवान, यही तो ताकत मिली हुई है कि हम अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। अगर जो देश का संविधान लिखने वाले हैं उनका अपमान होगा तो ये क्या गलत नहीं है? अगर कोई नौजवान पुतला जला रहा था तो इतनी बड़ी आप उसके ले लेते, लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन आप अपने गुरूर में सत्ता के विरोध हैं। आप ये चाहते हैं आपका ये पुराना रवैया रहा है तानाशाही का, ये तानाशाही का रवैया चलने वाला नहीं है। अनूप शुक्ला जिम्मेदार है, पुलिस इंस्पेक्टर ने आदेश किया कि मैं कह रहा हूँ, बयान में कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मारिए सालों को। अनूप शुक्ला का स्टेटमेंट ने मुझसे खुद कहा, शुक्ला जी ने एक मिनट अनूप शुक्ला जी ने कहा कि साले हम ब्राह्मण हैं, तुम साले यहाँ पे देखिए काफी माहौल हो गया है और ये सभी लोग नाराज हैं, इनके चेहरे पर गाने लगा हुआ है। और हम आपको वहाँ पे लेकर क्योंकि ज्ञापन देने के लिए जो समाजवादी के पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं छत्रपाल सिंह यादव और साथ में पूर्व विधायक मोहाली के अनूप गुप्ता, पूर्व मंत्री कारागार रामपाल राजवंशी, इन सभी लोगों ने जो है ज्ञापन देने, क्योंकि आपको पूरा मामला भी हम बताएंगे। ये छात्र सभा माफी चाहिए, छात्र यूथ ब्रिगेड है, यूजन समाजवादी पार्टी है, लोहिया विंग्स है, तमाम ये सभी लोग आक्रोश होकर के इनकी झड़प होती है। और इधर अगर हम दिखाएं कि सभी लोग देखिए ज्ञापन देने यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे थे और ज्ञापन देने के दौरान रैली जब ये लोग निकाल रहे थे, इसी के दौरान समाजवादी की जो यूजन सभा है, छात्र सभा है, लोहिया वाहिनी है, ये जमकर नारेबाजी करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुलिस से हाथापाई होती है। एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी ज्ञापन दे दिए जी। वहाँ तो आपके कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई हो गई। ये तो समाजवादी डरने वाले नहीं, शांतिपूर्ण काम करते हैं। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो दबने वाले नहीं है। जब हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे थे, जब हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आ रहे थे, अगर बीच में कोई गड़बड़ करेगा तो दबने वाले नहीं है। पुतला फूकने का बताया गया था कि नहीं था, वो पुतला फूका गया, 2 बार पुलिस ने छीना। कोई बात नहीं, पुतला फूका जाएगा जिस देश के प्रधान जो एक मिनट, जब गृह मंत्री जी हिंदुस्तान के अंदर, अरे एक मिनट रुक जाओ यार, अब सब लोग बोलो तो हम ना बोले। जब हिंदुस्तान के अंदर जो भी संवैधानिक पदों पे जाता है और बाबा साहब के संविधान की ही शपथ खाता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और इस देश का गृह मंत्री जैसे पद पे बैठा व्यक्ति बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर दे, फिर क्या रह जाएगा? कुछ बचता है क्या? आपने इसकी कल्पना किया है? ये लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म हैं। तो इनके पास और कोई काम नहीं बचा है, हर बिंदु पर ये फेल है। जीडीपी आज बहुत निचले स्तर पर चली गई, इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर चली गई। इन लोगों के दिमाग में ये है कि हम हिंदुस्तान को किसी न किसी मुद्दे पे गुमराह करते हैं। कोई भी व्यक्ति, छोटा सा छोटा व्यक्ति भी रोजगार और नौकरी और अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात न कर सके, इसलिए ये सब हो रहा है। इसके पहले भी तमाम सरकारें रहीं, कांग्रेस की भी रही, विपक्ष में भी रही, इस तरीके की बात कभी किसी ने नहीं किया होगा जितना गलत काम ये कर रहे हैं। आज की तारीख में हर मस्जिद में शंकर जी को निकाल रहे हैं। कोई बचाया है मस्जिद जिसमें शंकर जी को ना निकाल रहे हों? जब एक संवैधानिक व्यवस्था तय हो गई, कौन सन में हुआ था, एक प्रस्ताव आया था भारत सरकार में कि जो 91 में उस पे जो जैसी इबादत हैं वो वैसी रहेंगी, फिर क्यों छेड़ रहे हो? क्यों छेड़ रहे हो? आप बताइए। आप जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ खड़े थे। आप पढ़ लीजिएगा, जा करके देख लीजिएगा, एक भी आरएसएस का कोई भी व्यक्ति
हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया है, आज़ादी का विरोध किया है। ये वो लोग हैं जो गुलामी को स्वीकार किए थे उस समय भी, और आज भी ये आर्थिक गुलामी की तरफ इस देश को लिए जा रहे हैं, आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। अडानी अंबानी ही रहेगा। कहाँ था अडानी, आज कहाँ है? कभी कल्पना किया है? आप नहीं हो गए अडानी की जगह पे, आपको अडानी बना देते, मैं खुश हो जाता। गलत कह रहा हूँ? ये व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, केवल इस देश को लड़ा करके, तोड़ करके, हिंदू मुसलमान कर करके। हमारे एक असेंबली मेंबर ने कहा विधानसभा के अंदर, वोट का अधिकार खत्म कर दो। जिस दिन मुसलमानों का वोट का अधिकार खत्म कर देंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो भी नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं आपसे। उसी पे जिंदा है, उसी पे राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए से तो नहीं लगता, ऐसे लगता है बयान देते हैं कि कटेंगे बटेंगे, कहाँ कटेंगे तो कटेंगे। क्या बयान देते हैं? क्या कहा उन्होंने कि बटेंगे तो कटेंगे? ये किसके लिए कहा है? राजनीतिक लोग हैं, आपको बताएं, क्योंकि राजनीति में हर एक बात के मायने ये केवल हिंदुओं के लिए कह रहे हैं। अब हिंदू उनके साथ नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। इस देश में बाबा साहब को मानने वाले लोग 90% से 95% हैं। अगर बाबा साहब को कुछ कहोगे तो ठीक हो जाओगे, और ठीक कर दिया जाएगा। इस देश के लोग ठीक कर देंगे। एमएलसी साहब, आज जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है और माननीय विधायक जी ने तो बहुत विस्तार में बता दिया, और यही सही है। बाबा साहब का, हमारा बाबा साहब तो सबके हैं, कोई व्यक्ति विशेष के थोड़ो हैं। वो तो पूरे संविधान सभी को दिया है ना। आज ऊँट की ताकत तो बाबा जी ने दिया है सबको। आज तो वो सभी के हैं ना, कोई एक व्यक्ति विशेष के वो नहीं है। बाबा साहब सभी के हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा। पूरी बात सुनिए। वो तो सदन में कहा है, सदन की कोई बात गलत नहीं हो सकती। वो तो फोटेज हैं, सदन के अंदर एक एक चीज़ लिखा पढ़ी में होती है, एक एक फोटोग्राफ्स होते हैं, उसमें कोई ऐड भी नहीं कर सकता है सदन के मामले में। सदन में तो सब निष्पक्ष होता है, एक से एक जो भी शब्द बोलता है आदमी वो सब रिकॉर्ड में आता है। एक कैमरा वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ तो कैमरे ही कैमरे होते हैं। बाबा साहब के अपमान की बात करेंगे जी। गृह मंत्री जी ने बोला निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ पर लोग चुन करके जाते हैं, और भारत की सारी व्यवस्था चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, वो भारत के संविधान के नियमों के तहत चलती है। और भारत के प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है, वो है गृह मंत्री का। और पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उपहास और अपमान करते हुए कई बार, एक आध बार नहीं बल्कि 6 बार उन्होंने इसका उच्चारण किया, अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। तो मैं समझता हूं कि अंबेडकरवादियों ही नहीं बल्कि इस देश के हर नागरिक के लिए अपमान का विषय है। और जो अपमान उन्होंने किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसको देश की जनता, और यहाँ नहीं देश के बल्कि अंबेडकरवादी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है, अपनी जान को भी न्यौछावर कर सकता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों को माफ नहीं कर सकता है। इसलिए आज इस समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके 2 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया है कि पहली बात तो माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं, पार्लियामेंट की एक एक बात नोटिंग होती है और सदियों तक वो जिंदा रहती है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कभी गायब नहीं होता है। शायद उन्होंने ये अपमान सदियों तक आगे आने वाली पीढ़ियों तक उन्होंने बताने का काम किया, हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट के अंदर किया था। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार के जो मुखिया हैं उनकी बर्खास्तगी करनी चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। और जो भी संवैधानिक व्यवस्था, मैं नहीं कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ लागू होता नहीं लागू होता, लेकिन जो भी संवैधानिक व्यवस्था हो वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश का ही नहीं दुनिया का अंबेडकरवादी इससे व्यथित है, आहत है, भावनाएं उसकी आहत हुई हैं। और ये आज का ज्ञापन 2 बिंदुओं पे दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया है माननीय गृह मंत्री जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है गृह मंत्री जी का, इसलिए
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान ये नहीं सहन होगा। बाबा साहब का अपमान होगा। बाबा साहब का अपमान जो पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी द्वारा किया गया, ये बिल्कुल पूरे भारत देश के लिए असहनीय है। इससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। जिस बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के सहारे पूरा लोकतंत्र चल रहा है, पूरी लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, उसी लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री ने बाबा साहब के नाम का अपमान किया है और इस अपमान की माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग लामबंद है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करेंगे। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। हाँ, 100% इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे हम लोग यहाँ से लेके लखनऊ और दिल्ली तक इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन करेंगे। अब हमारे साथ कारागार मंत्री पूर्व के हैं रामपाल आदिवासी, जो उनसे भी जानेंगे कि रामपाल जी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बाबा साहब का से कि वहाँ पे सदन में कहा गया है, उस पर क्या कहना है? जो लोकसभा के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, ये पूरे देश का अपमान है, सारे लोगों का अपमान है जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान के तहत वो ऐसे शख्सियत को जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किया है, ये बहुत निंदनीय है और ये मानने वाली जनता नहीं है। जनता मानने वाली नहीं है। देखिए, आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के नेता और सतपाल यादव जो जिलाध्यक्ष हैं, साथ में रामपाल राजवंशी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रामित भारती और पूर्व विधायक सिदौली के हरगोविंद भार्गव, मौजूदा विधायक लहरपुर के अनिल वर्मा, उन सभी ने आज यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है और जिला कार्यालय पर दिखाएं कि इस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है झड़प होती है। झड़प इस बात को लेकर होती है, पुतला फूंकने की जो बात थी, पुतला लोग फूंकने लगे थे, तभी एक बार छीना गया पुतला, जलाने का प्रयास किया गया, दोबारा फिर इन लोगों ने जो है छीन करके जलाने का प्रयास किया और इसी के दौरान जब पुतला फूंकते हैं झड़प होती है, पुलिस भी आती बीच में, पुलिस कहते हैं, और झड़प गहमा गहमी का माहौल हो जाता है, छीना झपटी होती है। अब देखिए शहर कोतवाल से बात भी कर रहे हैं और पूरी परिसर दिखाएं। ये देखिए पूरी किस तरह से देखिए यहाँ पे पुलिस तैनात कर दी गई है और सभी यहाँ पर जो है आज ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन सौंपने के चलते इन सभी में जो है काफ़ी आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया है बाबा अम्बेडकर साहब को लेकर के, उससे ये काफ़ी आहत हैं और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के इन्होंने जो है नारे लगाए हैं, नारेबाजी की है, ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस से जो झड़प हुई है इसके चलते पुलिस मुर्दाबाद के भी नारे ये लोग लगा रहे हैं और काफ़ी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।